एक समय की बात है, एक राजकुमार को देश विदेशों में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपना एक विश्वसनीय सेवक अपने साथ लिया और अपने राज्य से चल दिया। वे दोनों चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गए। काफी देर तक चलने पर भी उन्हें उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, पर उन्हें रात बिताने के लिए वहां कोई घर नहीं दिखाई दिया। थोड़ी दूर और चलने पर पानी भरकर ले जाती हुई सुंदर सी लड़की उन्हें मिली। उसे देखकर राजकुमार को कुछ राहत मिली। अपना घोड़ा उस लड़की के सामने रोककर उससे पूछा, क्या मैं और मेरा सेवक एक रात आपके घर गुजार सकते हैं? लड़की ने बड़ी मायूसी से जवाब दिया, हाँ, आप लोग यहाँ रात गुजार सकते हैं, पर मैं आपको इसकी सलाह नहीं दूंगी कि आप इस घर के अंदर जाएं। राजकुमार ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे इस घर में जाने से रोक रही हैं? लड़की ने गहरी सांस ली और बोली, मेरी सौतेली माँ रात में कुछ जादू का काम करती हैं। उसे यह पसंद नहीं है कि कोई अजनबी रात्रि के समय उसके घर में आए। राजकुमार सोचने लगा, मैं सचमुच में एक जादूगरनी के घर पहुंच गया हूँ, पर रात के अंधेरे में घने जंगल में ठहरना खतरे से खाली नहीं है, और अगर बाहर रहूंगा तो मरने का डर है, और अगर इस लड़के के घर में रहूंगा तो भी मौत का डर है, तो क्यों ना मैं यहीं पर रात गुजार लूं? ठीक है, मुझे मंजूर है। लड़की ने चेतावनी दी, तुम लोग मेरी माँ का दिया हुआ न तो कुछ खाना और न तो कुछ पीना। राजकुमार उस लड़की की बात पर राजी हो गया। जैसे ही राजकुमार और उसका सेवक अंदर गए, उन्होंने देखा कि एक कोने में आग जल रही है और आग के सामने एक औरत बैठी हुई है, जिसकी लाल लाल आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। राजकुमार और उसका सेवक चुपचाप से एक कोने में बैठ गए। उस औरत ने उन्हें जब कुछ खाने के लिए दिया तो दोनों ने यह कहकर मना कर दिया, हम लोगों को भूख नहीं है, हम लोग थके हुए हैं और जल्दी सोना चाहते हैं। फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर चलने की तैयारी करने लगे। जैसे ही राजकुमार अपने घोड़े पर सवार हुआ, तभी वह औरत बाहर आई और बोली, मैं तुम्हारे जाने से पहले कुछ पीने के लिए लाती हूँ। तुम दोनों मेरी यहीं पर प्रतीक्षा करो। जैसे ही वह औरत अंदर गई, राजकुमार घोड़े पर सवार होकर चला गया, पर उसका नौकर अपने घोड़े की काठी ठीक करने में लगा हुआ था। जब वह औरत हाथ में 2 गिलास लेकर उस सेवक के पास पहुंची तो राजकुमार को वहां न देखकर उस सेवक से बोली, लो, इस गिलास का शरबत तुम पी लो और दूसरे गिलास का शरबत अपने मालिक के लिए ले जाओ। जैसे ही सेवक ने दोनों गिलास पकड़ना चाहा, वैसे ही घोड़े ने हिनहिनाना शुरू किया। दोनों गिलास छूटकर उस घोड़े की पीठ पर गिर जाते हैं। तभी वह घोड़ा अपनी पीठ को चाट लेता है और तुरंत ही मर जाता है। सेवक यह सब कुछ देखकर डर जाता है और अपने मालिक के पास भागा। राजकुमार रास्ते में उसी का इंतजार कर रहा था। उसने शरबत वाली बात राजकुमार को बताई। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार का सेवक अपनी काठी को छोड़ना नहीं चाहता था। वह फिर अपनी काठी को लेने के लिए जाता है। उसने देखा कि घर का दरवाजा बंद था, पर उसके मरे हुए घोड़े को एक गिद्ध खा रहा था। सेवक ने तलवार से उस गिद्ध को मार दिया। दोनों को लेकर मालिक के पास गया। वह दोनों एक ही घोड़े पर बैठकर जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। चलते चलते रात हो गई। तभी देखा एक घर से रोशनी आती दिखाई दी।
जब वे दोनों उस घर के सामने पहुँचे तो उन्हें पता लगा कि वह एक सराय है। तुम इसे लो और पकाओ। उसी समय उस सराय में 12 डाकुओं का एक दल खाना खाने के लिए आया। तो सराय के मालिक ने उसी गिद्ध का सूप तैयार करके उन्हें पेश कर दिया। डाकुओं ने जैसे ही वह सूप पिया, सभी वहीं पर लुढ़क गए। सराय के मालिक की बेटी ने कहा, राजकुमार जी, आप यह खजाना अपने साथ ले जाओ। राजकुमार ने कहा, ये सारा खजाना तुम लोग अपने पास ही रखो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। और सुबह होते ही वह दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर उन्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। पर वह लोग एक ऐसी नगरी में पहुँचे जहाँ की राजकुमारी ने ऐलान करवा रखा था, कोई मुझसे ऐसी पहेली पूछे जिसका उत्तर मैं ना दे सकूं तो मैं उससे विवाह कर लूंगी, और अगर मैंने उत्तर दे दिया तो उसे मौत को गले लगाना पड़ेगा। इस राजकुमारी से विवाह करने के लालच में कई नौजवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस राजकुमार ने भी जब लोगों से उस राजकुमारी की सुंदरता के बारे में सुना तो उसने भी उससे एक पहेली पूछने की सोची। वह राजमहल गया, अपनी इच्छा व्यक्त की। राजकुमारी उसकी पहेली का उत्तर देने के लिए तुरंत तैयार हो गई। राजकुमार ने कहा, वो कौन सी चीज है जिसने एक को भी नहीं मारा फिर भी 12 को मार दिया? राजकुमारी ऐसी पहेली सुनकर बहुत परेशान हो गई। उसने बहुत सोचा, लेकिन उस पहेली का उत्तर नहीं मिला। राजकुमार ने उसे इस पहेली का उत्तर ढूंढने के लिए 3 दिन का समय दिया। रात को उसने अपनी विश्वसनीय सेविका से कहा, तुम जाओ राजकुमार के कमरे में और चुपचाप वहीं पर बैठ जाना। हो सकता है कि राजकुमार खुद ही उस पहेली का जवाब दे दे। सेविका ने वैसा ही किया। जैसे ही वह सेविका वहां से निकलने लगी तो राजकुमार के सेवक ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह सेविका वहां से भाग गई। 2 दिन बीतने पर भी राजकुमारी को उस पहेली का उत्तर नहीं मिला। तो उसने खुद राजकुमार के कमरे में जाने का फैसला किया ताकि राजकुमार से पहेली के बारे में कुछ जान सके। राजकुमार को इस बात का अनुमान था। वह सोने का बहाना करके अपने कमरे में लेट गया। आधी रात में नीला बुर्खा पहनकर राजकुमारी चुपके से उसके कमरे में घुसी और पूछने लगी, वह कौन सी चीज थी जिसने एक को भी नहीं मारा? राजकुमार ने जवाब दिया, एक गिद्ध जिसने जहर से मरा एक घोड़ा खाया और खुद भी मर गया। तो फिर उसने 12 को कैसे मार दिया? क्योंकि 12 डाकुओं ने उस जहरीले गिद्ध को खाया था और खाते ही मर गए। जैसे ही राजकुमारी को अपनी पहेली का जवाब मिला, वह जल्दी से कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी राजकुमार ने उसका बुर्का खींच लिया। राजकुमारी बुर्का छोड़कर भाग गई। अगले दिन उसने राज्य के लोगों को बुलाया और कहा, मुझे पता है उस पहेली का उत्तर। उसका उत्तर है, एक गिद्ध ने जहरीले घोड़े को खाया था और उस जहरीले गिद्ध को 12 डाकुओं ने खाया था, जिसकी वजह से उन 12 डाकुओं की मौत हो गई। फिर राजकुमार ने सारा सच सबको बता दिया। फिर राजकुमारी को मजबूरन उसके साथ विवाह करना पड़ा।